परमात्मा समाज सेवा के लिए आते हैं, आप लोगों के लिए आते हैं, आपकी रक्षा के लिए आते हैं। और आते ही नहीं है हमारे कृष्ण, आके आप लोगों के साथ खेलते भी हैं। हमारे लाला, हमारे माखन चोर भगवान सिर्फ आते नहीं, आपके साथ बातें भी करते हैं, आपके साथ खेलते हैं। आपके हर कार्यों में परमात्मा उपस्थित होते हैं। इतने सरल स्वभाव के हैं हमारे कन्हैया। तब तो गोपियों को सुलभ प्राप्त हुआ, तब तो ग्वाल बाल साथ में खेलने लगे। तो ऐसे कन्हैया इस जगत में एकमात्र उद्देश्य से आते हैं। परमात्मा की एकमात्र ध्येय क्या है? क्या है? कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम सब भगवान श्री कृष्ण को हम प्यार करते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, और हम सब के लिए परमात्मा इस संसार में आते हैं, यानी कि अवतरित होते हैं। और हम क्यों आ रहे हैं, इन पर ध्यान दीजिए। हम उनको ढूंढने के लिए आते हैं, उनसे हमारी मिलन हो। क्यों? क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं 15 अध्याय में, आप लोगों ने गीता का अध्ययन, गीता पढ़े हैं कभी? सिर्फ नमस्कार करते होंगे। अगर किसी ने गीता की पुस्तक आपको दे दी तो आप लोगों ने बस नमस्कार किया होगा, खोल के आप लोगों ने अध्ययन नहीं किया। आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में, आपके स्कूलों में गीता पढ़ाया जाता है? आपके ऐसे गुरुजी हैं जिन्होंने आपको गीता पढ़ाया हो? हाँ? तो भारतवर्ष में रहकर, भारत देश में रहकर हम आज भी गीता के उन ज्ञानों से, उन कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, उन बृहद ज्ञानों से, उन भगवान की भगवत वाणी से आज भी हम वंचित हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है तो भारतवर्ष में, पर आज तक हमने गीता को सिर्फ प्रणाम किया, नमस्कार किया, उन पर हमने पैसा चढ़ाए, रुपया हमने, पर उन चीज़ों को हमने अध्ययन नहीं किया। इससे बड़ी विडंबना हम भारत में रहने वाले सनातनियों के लिए क्या हो सकता है? ये दुर्भाग्य की बात है। तो हम तो यही कामना करते हैं अपने राष्ट्र से कि हमारे प्रत्येक स्कूलों में, हमारे प्रत्येक विद्यालयों में कुछ गुरु परंपरा भी हो, कुछ गुरुकुल की संस्कार भी हो बच्चों में, और साथ ही हर एक स्कूलों में गीता पढ़ाया जाए, ताकि हम अपने शास्त्रों से वंचित ना रह सकें। ये हमारी राष्ट्र से यही कामना है। तो भगवान इस जगत में आते हैं एकमात्र लोक सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, आप हम सब के लिए। और हम इस जगत में आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए। जीवन बिता घर गृहस्थी और नून और तेल के पीछे, इन्हीं चीज़ों में हम भूल रहे हैं। उद्देश्य कुछ अलग था, उद्देश्य कुछ और था, पर हम ही संसार के इस खिलौनों में भूल रहे हैं। आए थे हरि भजन को, होटन लगी कपास। उद्देश्य कुछ और था और हम संसार के खिलौनों में भूल गए। यही हमारा सबसे बड़ा भूल है। यह कहता है आध्यात्म। अच्छा, तो प्रश्न यह है कि हम भगवान से मिले कैसे? चाहते तो सब कोई है, वो आनंद के सागर हैं, वो आनंद के प्रतिमूर्ति हैं, वो आनंद के पुजारी हैं। तो कहा जाता है कि उनसे मिलने के बाद संसार के संपूर्ण ताप, पाप, संताप, विविध प्रकार के भौतिक चिंताएं सब नष्ट हो जाती है। पर उनसे मिले कैसे? तो हम बता दें आप लोगों को
आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण की सिर्फ कथा सुने और कुछ नहीं। जब परमात्मा की कथा, हमारे कृष्ण की कथा जब आप श्रवण करेंगे तो करते 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 एक दिन ये ऐसी स्थिति बनेगी आपके जीवन में कि आपके भीतर में एक उत्कंठा जगने लगेगा कि हम कृष्ण से कैसे मिले। तो वो तड़प जब आप में आना जब प्रारंभ होगा तो कृष्ण को आप ढूंढने मत जाओ, आपको ढूंढने की कोई आवश्यक ही नहीं है। कृष्ण आपके घर में ही कन्हैया बन के आएंगे। बोल राधा कृष्ण भगवान के। बस शर्त यही है कि आप भी उनसे प्यार करो, तब जाके कृष्ण आपके घर में कन्हैया बन के आएंगे। ठीक है। तो गीता में कहा गया है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। प्रत्येक जीव का यही लक्ष्य होना चाहिए कि किस तरह से कृष्ण प्राप्त हो, भगवत प्राप्ति हो। आप पैसा कमाकर अंबानी बन सकते हो, ये असंभव नहीं है। हर कोई धनाढ्य बन सकता है, धनवान बन सकता है, यशवान बन सकता है, विद्वान बन सकता है, पर सब कुछ पाने के बाद में अगर आपको ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई, आपने भगवान को प्राप्त नहीं किया, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है, तुलसीदास कहते हैं जैसे सौभाग्यवती कोई स्त्री, उन्होंने लाखों का श्रृंगार किया है पर कमी एक ही है, क्या है? बोले करोड़ों खर्च का श्रृंगार करने पर भी जिनका नाक नहीं हो, माने नाक कटा है। अगर नाक कटा हो तो लाखों का गहना और लाखों का श्रृंगार करना बेकार है, क्योंकि नाक ही नहीं है तो कैसी दिखती होगी। उसी तरह आपने जीवन सब कुछ कमाया पर आप कृष्ण की कथाओं में, आप भगवान की कथा चर्चा से आप अगर वंचित हो तो आपके पास सब कुछ है पर नाक नहीं है। बोलो राधे राधे। तो उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की चर्चा को हम श्रवण करेंगे। ठीक है। तो नंद के घर में लाला ना भयो, सुख जी कहते हैं परीक्षित नंद घर आनंद भयो। और ये स्वाभाविक भी है, जब हमारे घर में लाला आते हैं तो कोई नवजात बालक आता है तो इतना हर्षित हो जाते हैं हम कि हमें लगता है लाला ही ना भयो, हमारे घर तो अब आनंद ही आनंद भयो है। तो ब्रज के जितने भी ग्वाला हैं, ब्रजवासी हैं, सब दौड़ दौड़ के आते हैं और मैया यशोदा को बधाई देते हैं। मैया बधाई हो, 80 साल के इस उम्र में आपके घर में लाला भयो है, हमने तो सोच ही नहीं रखा था। तो 80 साल की उम्र में अगर किसी की लाला हो तो एक विश्वास होता है आप लोगों को, पर जहाँ पे कृपा हमारे कृष्ण की हो, प्रभु राम की हो, तो ये भी संभव है। तो सब कोई बधाइयाँ दे रहे हैं आके नंद बाबा यशोदा को। उसी बीच में आ गई एक आंटी, उनका नाम था पूतना। क्या? पूतना को कंस का आदेश था कि कंस कहता है कि पूतना तुम जाओ ब्रज में जाके जो 2 महीना से पहले के जो आगे के जो बालक हैं उनको मार दो। अब पूतना काम यही करती थी। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुदिरासना। पूतना करती क्या थी? बोले बालकों को पकड़ के मारती थी, उसकी सर को धड़ से अलग करके जब खून निकलता था उस खून को खाती थी। ऐसे दुष्ट प्रकृति की थी पूतना। तो जैसे ब्रज में गई, गोलोक में जाते ही एक आवाज़ सुनाई दिया। क्या? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। इस तरह से नृत्य हो रहा है। पर पूतना विचार कर रही है, ये किसके घर में लाला है? इतने जोर जोर से हल्ला मच रहा है। तो पूतना ने विचार किया, अगर ये राक्षसी स्वरूप में अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो हम सब भाग जाएंगे, तो क्या करें? तो पूतना परम सुंदरी यानी कि अप्सरा बनके उस बरसाना आपको पता है जहाँ राधा रानी निवास करती है, तो बरसाना से
कोई ब्रजवासी नारियां सब गोपी सब आ रही थी, उसी झुंड में अपने राक्षसी स्वरूप को छुपा करके उस परम सुंदरी होके कन्हैया के यहाँ पहुँचती है और सब कोई बधाई देते हैं। उसी बीच में पूतना भी परम सुंदरी होकर के मैया यशोदा को बधाई देते हुए कहती है कि अरे यशोदे, आपके यहाँ तो गजब है गयो, आपके या उम्र में लाला भयो है, तो मैं दूर दूर से हम सब आपको देखने के लिए और आपको बधाई देने के लिए आए हैं। पर यशोदा देख रही है हम सबको। गांव में क्या होता है कि सब कोई सबको पहचान लेते हैं, पर यह औरत को हमने कबहू ना देखी, इसको हमने कभी नहीं देखा, पर है कौन। पर कह दो कि मैं आपको नहीं पहचानती तो बेचारा को बुरा लगेगो, इसीलिए बस कुछ नहीं कहती। तो कुछ शंका तो हुई यशोदा को, पर कह नहीं पाई। तो पुतना सुंदरी बन के आई थी, तो कहने लगी यशोदा कि जाओ जाके सब कोई मिलके हमारे लाला सोए हुए हैं उनको बधाई दो। तो उसी बीच में पुतना भीतर घुस गई। पर ठाकुर जी ने जैसे ही पुतना को अप्सरा के रूप में हमारे लाला ने जैसे ही देखे, देखते ही परमात्मा ने अपने नेत्र को बंद कर दिए। अब संत लोग विचार करते हैं, जैसे पुतना को हमारे 7 दिन के कृष्ण ने जैसे ही देखा तो उन्होंने नेत्र क्यों बंद किया। तो इनमें विविध संतों की भाव उत्पन्न होती है। पर एक संत बहुत अद्भुत बात कहते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, ठीक है। यह आपके लिए बहुत ही ज्ञानकारी चीज है। भगवान ने जैसे पुतना को देखा उस रूप में भगवान पहचान गए और उन्होंने नेत्र इसलिए बंद किया कि भगवान कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। इन कानों से ना सदैव आपको अच्छी बात सुननी चाहिए। हम किसी की बुरी बात जब सुनते हैं तो उनके प्रति हम घृणित हो जाते हैं। भले ही वो अच्छा आदमी हो, भले ही वो सुंदर आदमी हो, पर उनकी अगर बुरी बात हमें सुनाई दे तो हमें लगता है कि आदमी खराब होगा। इसीलिए बुरी बातों को कभी ना सुने। जैसे बुरी बातों को कभी ना सुने, उसी तरह गलत चीज़ों को कभी ना देखें। तो ये पुतना क्या है? पुतना देखने योग्य नहीं है, इसीलिए परमात्मा ने अपने नेत्र बंद कर दिए। इसीलिए आप लोगों से भी निवेदन है, अगर बुरी चीज़ आगे आ भी जाए तो उन चीज़ों पर भले ही नेत्र बंद कर दे, पर उन चीज़ों को ना देखें। जब भगवान रामचंद्र वनवासी होके जंगल में विचरण कर रहे थे वन में, तो उस समय एक राक्षसी आई थी जिसका नाम था सुपर्णका। वो भी परम सुंदरी बन के आई और भगवान राम से कहने लगे कि हे रघुनंदन, आप हमसे ब्याह कर लो। मैं इतनी सुंदर हूँ कि आप मेरे आगे तो सीता भी फेल। एक बार तो देखो, मैं इतनी सुंदर हूँ। अगर कोई स्त्री बार बार कहे कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मुझे एक बार देख लो, अगर किसी पुरुष को कहें तो बिरला ही होगा जो उनको एक बार ना देखे। तो देखने में क्या जाता है, पर मेरे रामचंद्र ऐसे हैं। प्रत्येक बार सुपर्णका कहती है मैं विश्व सुंदरी हूँ, मुझे एक बार देख लो, उसके बाद तुम मुझसे ब्याह करना। पर प्रत्येक बार कहने पर भी हमारे रघुनंदन ने उस सुपर्णा को नहीं देखा, अपनी ही पत्नी को देखते हैं और सुपर्णा को प्रत्युत्तर देते हैं। ऐसे हैं हमारे रामचंद्र। इसीलिए रामचंद्र को कहा जाता है रामचंद्रान परान दारान चक्षुषा नहीं पश्यते। हमारे रघुनंदन इसलिए मर्यादित हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है कि सुपर्णका बार बार मुझे देखने को कहती हैं, पर एक बार नहीं देखते, और जितना बार देखा उसने अपनी ही अर्धांगिनी को देखा। इसलिए प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने एक बार नहीं देखा। क्यों? क्योंकि गलत चीज़ों को देखना ही नहीं चाहिए। क्यों? जब देखते हैं तो वह चित्त में चढ़ जाता है और उससे मन विपरीत हो जाता है, माने मन विपरीत हो जाता है, विकृत हो जाता है। तो परमात्मा ने क्यों बंद किया पुतना को देखकर, वो तो भगवान ही जाने, ये तो हमारी भाव है। पर जैसे ही नेत्र बंद किए हुए कन्हैया को
पुतना ने जैसे देखा तो पकड़ के गोद में रख के उड़ने लगी। तो उन्होंने पहले दूध पान कराया, भगवान दूध पीने लगे। उसके बाद भीतर स्तन में उन्होंने विष छुपाया हुआ था, हमारे कन्हैया को विष पिलाने लगे। तो विष को भी पीने लगे। पीते पीते अब पीने को, कुछ पिलाने को जब कुछ ही नहीं बचा पुतना के पास, तो भगवान ने उसके प्राणों को भी खींचने लगे, चूसने लगे। जैसे मर्मस्थल में पीड़ा होने लगा तो आकाश में ही पुतना अपना स्वरूप प्रकट करते हुए बार बार चिल्लाते हुए कहने लगे कि सामुंच मंचाल मिति प्रवासिनी, ये दुष्ट बालक मुझे छोड़ दे, मेरा प्राणों का हरण तो कर रहा है, मुझे जीने में तकलीफ हो रही है, बालक मुझे छोड़ दे। तो अपने स्तनों से कन्हैया को छुटाने लगे, माने छोड़ छोड़ करके छुटाने लगे। उसी में कन्हैया हंसते हंसते पूर्णता आंटी को कहने लगे कि मैया मैं किसी को पकड़ता नहीं कभी भी, और जिसे पकड़ता हूँ उसे कभी छोड़ता नहीं, इसलिए मैया मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो जैसे प्राण विहीन होते ही पूतना विशाल काया लेके जैसे ही ब्रज में धड़ाम से गिरते ही सुखदेव कहते हैं परीक्षित 7 कोस के जितने भी नीचे वृक्ष थे सब तहस नहस हो गए। इतना विशाल शरीर लेके पूतना धरती पर गिरी, इतनी बड़ी राक्षसी थी। पर यशोदा के आगे, कन्हैया के आगे अप्सरा बन के आई हुई थी मायावी पूतना। जैसे ये आवाज़ व्रज में सुनाई दिया तब जाके यशोदा दौड़ते भागते भीतर जाकर कन्हैया को देखने लगे तो कन्हैया वहाँ पे नहीं थे। रोते चिल्लाते बाहर निकली यशोदा और कहने लगे मेरो लाला ना आए, कहाँ गयो मेरो लाला। तब जैसे रोने लगे तब ब्रजवासी भी दौड़ते दौड़ते चारों तरफ कन्हैया को ढूंढने लगे। अब कन्हैया तो पहले नहीं मिले, पहले पूतना का विशाल शरीर मिला और उस शरीर के उदर में, उदर यानी कि पेट में नंदलाल पूतना मर्दन भगवान उसी राक्षसी के वक्षस्थल में परमात्मा क्रीड़ा कर रहे हैं। ये परमात्मा श्री कृष्ण की 10 दिन की लीला है। 10 दिन की अवस्था में ऐसी विशाल राक्षसी पूतना को वध करके भगवान पूतना मर्दन बन गए। बोल पूतना मर्दन भगवान के। तो सुखदेव कहते हैं परीक्षित कन्हैया को नीचे उतारने के लिए सीढ़ी बनाना पड़ा। सीढ़ी बना के धीरे 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 तब जाके कन्हैया को पकड़ के सकुशल नंद यशोदा के हाथों में लाके ब्रजवासु ने सौंप दिया। अब देखने लगे कहीं मेरो लाला को कछू तो ना भयो। तो हम अपने लाला को बार बार देखने लगे, पर मेरे लाला तो ठीक है, पर पूतना कैसे मरी। तो सबको शंका होने लगा, जैसे लाला को कुछ हुआ ही नहीं है, कन्हैया सुकसल हैं, पर राक्षसी कैसे मरी। इस पर अपने अपने भाव ब्रजवासियों ने व्यक्त किया। कोई कहने लगे कि शायद इस तरह से मरी होगी, कोई कहने लगे शायद हार्ट अटैक हो गया होगा। तो ऐसे अपने अपने भाव व्यक्त करने लगे। इसी बीच में यशोदा कहने लगी जैसे मरो मरो, जैसे मरी मरी, पर मेरो लाला ठीक है, पर या मेरो लाला अशुद्ध है गयो है, या को मैं शुद्धि करूँगी। ऐसे बोल के कन्हैया को लेके आई। तब गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरजसार्वकम। तो भूत प्रेतों की बाधाओं से दूर करने के लिए हमारी यशोदा माँ क्या करती है, गौशाला में ले जाती है कन्हैया को। गौशाला देखे हैं आप लोगों ने, हैं घर में गौशाला? हाँ, गाय घर में रखते हैं आप लोग? हाँ हाँ हाँ, 2-4 हाथ उठ रहा है। हमारी माता के लिए जोरदार ताली बजाना चाहिए। जिन्होंने घर में गौ माता को की सेवा जो करती हो उनके लिए आप सराहनीय हैं, क्योंकि अभी तो कुत्तों का मेला है। हाँ, अभी हर घर में हर सनातनियों ने कुत्ते पाल रखे हैं। और गेटों में अतिथि देवो सुस्वागतम लिखा जाता था, अभी तो कुत्तों से सावधान ऐसा गेटों में लिखा जाता है।
तो हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं उस पर कुछ आत्मचिंतन करें। तो मैया क्या करती है? मैया क्या करती है? गौमूत्रेण, दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से बना हुआ जो जिसे हम पंचगव्य कहते हैं, उस पंचगव्य से लाला की स्नान कराती है। अगर आपके घर में लाला हो, उसमें कुछ भूत प्रेतों की बाधा दिख रही हो, तो आप कुछ ना करें। क्या करें? गौमूत्र से बच्चों की स्नान कराएं, नवजात बालक के। तो देखते देखते वो जो भूत प्रेत जो बाधा होती है ना, वो सब हट जाते हैं। ऐसी है गौ माता की गौमूत्र की ताकत। पर उन्हीं गौमूत्र को प्राशन करने में हमें संकोच होता है, हम खाते नहीं हैं। राधे राधे बोलिए, सब कुछ मिलेगा। तो अगर घर में गाय पालने की अगर वातावरण भी अगर ना हो, तो हम तो सबसे प्रार्थना करते हैं कि आपके हर गांव में एक गौशाला हो, और सब गांव में गौशाला अगर हो तब जाके एक गौ माता के लिए एक योग्य स्थल बनेगा। तब गौ माता की, ऐसा बोल देने से गौ की रक्षा नहीं होती। इसके लिए आपको कुछ करना होगा। आप आगे आइए, गौ माता के लिए आप सोचिए किस तरह से हम समाज में गौ की सुरक्षा कर सकेंगे, गौ कैसे सुरक्षित हो, इसके बारे में हमें भी इस आत्मचिंतन करना है। ऐसे ही बोल देते हैं गौ माता की रक्षा हो, सिर्फ बोलने से होने वाला कुछ नहीं है। कुछ करें गौ माता के लिए। एक बार बोलिए, गौ माता की जय। ऐसा कहा गया है गौ माता, गावों में अग्रता संतो गावों में संतो पृष्ठतः, गावों में हृदयम संतो गवाम मध्य वसाम्यहम। अर्थात अगर आप किसी भी यात्रा में निकल रहे हैं और मानो आपने गाय देख ली, तो समझो आपका दिन आज शुभ हो गया। हाँ, अगर आगे छोड़ो, अगर पीछे मुड़ते हुए भी आपने गौ के दर्शन कर लिए, तब भी आपका कार्य कुशल हो गया। आगे पीछे की बात छोड़ो, अगर दायां बायां भी कहीं पे आपने गौ माता के दर्शन कर ली, तो उस दिन आपका मंगल है। ऐसी गौ माता की महिमा, जो 33 कोटि देवताओं को अपने शरीर में धारण करके, जिसकी गोबर में तो माँ, जो गोबर होता है, माँ की जो गोबर होती है ना, उसमें साक्षात माँ लक्ष्मी विराजती है। ऐसे गौ माता को अगर हम गुण की सेवा ना करें तो हमसे अभागे कौन हो सकते हैं। इसीलिए कुत्तों की सेवा करने वाले हमारे सनातनियों, आप लोगों से निवेदन है, आप कुत्तों को भी प्यार करें। ऐसा नहीं कि हम कुत्तों से नफरत करते हैं, हम उनसे भी प्यार करते हैं। हमने गीता अध्ययन की है, और गीता में भगवान कहते हैं, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडित लोग कभी कुत्तों से नफरत नहीं करते। सुनी यानी कि कुत्ता, हम कुत्तों को भी लेके चलते हैं, पर बस मर्यादा अपनी जगह हो। एक बार बोलना पड़ेगा राधे। तो कन्हैया 10 दिन के हुए, नंद बाबा जैसे भागते दौड़ते मथुरा से आए। जब उनको सब पता चला, पता चलने के बाद नंद बाबा कहने लगे कि मेरे लाला को प्राण आज मेरे नारायण ने बचाया है। अगर नारायण न होते तो भला राक्षसी के हाथ से ये कैसे बच पाता। इसीलिए सबसे बड़े हमारे नारायण हैं। तो उनकी माला जपने लगे नंद बाबा। और इस चीज़ को हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, हम कहते हैं हम इनको रक्षित कर रहे हैं, हम उनको देखभाल करें। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पल भर में भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अगर हमारे बच्चे सकुशल हैं तो उनमें नारायण की कृपा है कि नहीं। हम 12 घंटा 24 घंटा हम बच्चों की रेख देख नहीं कर पाते। तो जो हैं आज हमारे संतान, हमारे बच्चे सकुशल, इसमें कहीं न कहीं नारायण की ही कृपा है। तो नारायण भगवान ने आज हमारी लाला को रक्षा कियो है। तो पर ब्रजवासी कहने लगे जो भयो भयो, हाँ
अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो है। जो होना था वो हो गया। पर ये पूतना की ये विशाल काया को हम क्या करें, ये शरीर को क्या करें? तब जाके नंद बाबा कहने लगे, ए ब्रजवासियों, जाओ अपने अपने घर से फरसा, कुदाल, हथियार लेके आओ और उनको पीस पीस करके रखेंगे और आग लगा देंगे। जैसे ही आग लगने लगा, लगते ही सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे ही आग लगा उस धुआं से ऐसा सुगंध बहने लगा, ऐसा सुगंध से पूरा ब्रज महकने लगा कि उसकी क्या प्रशंसा करे। मानो आज चंदन का माने श्रीखंड के एक जंगलों में आग लग गया हो, इस तरह से पूरा ब्रज मंडल ही सुवासित होने लगा। ऐसी सुगंध पूतना के शरीर से आने लगा। तब जाके परीक्षित ने कहा कि महाराज, ये तो पापिनी थी, ये जो राक्षसी थी ये पापी, तो ऐसी राक्षसी की शरीर से कैसे सुगंध निकल सकता है? तब जाके सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, जब तक प्रभु के शरण में नहीं थे, जब तक प्रभु से दूर थे, कन्हैया से दूर, तब तक तो ये पापी थे। पर अब तो कन्हैया के हो चुकी है, कन्हैया के हाथों से मरी हुई है, इसीलिए अब इसे पापी नहीं कहा जाता। कन्हैया ने उन्हें भी मात्र लोक प्रदान किया। तो विचार करें आप सब, जो मारने के लिए आती है राक्षसी पूतना, उनको भी कन्हैया मात्र लोक प्रदान करते हैं। तो भला हम लोगों ने कन्हैया का क्या बिगाड़ा होगा? पूतना वो मारने के लिए आ रही है कृष्ण को, फिर भी उनको भी मोक्ष प्रदान करते हैं। तो हम तो उनके भक्त हैं ना। हमने कन्हैया को आज तक गाली दिया है? हाँ, हम उनसे इतना प्यार करते हैं, तो हमारी अधोगति कैसे हो सकती है? हम सब कन्हैया के प्यारे हैं। और जिस दिन इस संसार को छोड़ के जाएंगे तो गोलोक से भगवान श्री कृष्ण हमसे जरूर मिलने आएंगे। बोल कृष्ण चंद्र भगवान के। ऐसे कन्हैया जो पूतना में भी कोई दोष नहीं देखते, उसको भी प्यार करते हैं। हमारे कन्हैया 1 साल के हुए, ठीक है, राधे राधे बोलिए। कन्हैया जैसे 1 साल के हुए तो चलने लगे। एक दिन मैया अभी तो बोलते नहीं है कन्हैया, तो उन्होंने क्या किया, माँ क्या करती है, हर रोज़ श्रृंगार करती है लाला के, और साथ में बलदेव भैया भी हैं, और दोनों की जोड़ी मिल जाए तो एक कन्हैया और बलराम जो मन में हो ये कर लेते थे। तो टुकुर टुकुर जब ढींढने लगे तो आज मैया उनको पूरा गाजर लगा करके श्रृंगार करके जैसे ही आंगन में खेलने के लिए जैसे ही छोड़ देती है, तो कन्हैया और बलदेव भैया आज जाते हैं और गोबरों में जाके खेलने लगते हैं। राधे राधे। तो मैया यशोदा जब देखती है तो पूरा शरीर गोबरों से भरा हुआ है, तो कभी कभी मैया यशोदा लाला को गाली भी करती है, अरे लाला अभी श्रृंगार हमने की, अभी जाके गोबर में खेलने लगे, गोबर गणेश, इस तरह से कभी कभी गाली भी करती है। तो कन्हैया जैसे 4 साल के हुए तो भगवान ने क्या कहा, सोचा कि जितने भी ब्रज की गोपियां हैं, ये सब ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं, यह सब भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए, यानी कि उनकी आभा प्रभा छटा उस सुंदरता को देखने के लिए, कन्हैया को दर्शन करने के लिए सब गोपी ग्वाल सब यशोदा के घर में आते हैं। तो कन्हैया ने को लगा कि हम भी जब ये सब हमें ही देखने के लिए आ रही हैं तो क्यों हम इनके घर घर ना जाएं। तो हर कोई के घर में जाने के लिए एक ही बहाना चाहिए, वह बहाना है माखन चोरी। तो कन्हैया ने विविध भांत से माखन चोरियों का लीला किया। ये जितनी भी गोपियाँ थी सब माखन बना बना करके मथुरा में जाके बेचती थी। तो भगवान को लगा कि हम ये जो गौ सेवा करते हैं उनको पहले खाना चाहिए। राधे राधे।
आप जब घर में गौ सेवा करते हैं, घर में गाय है तो पहले पूरा दूध आप घर में रख लीजिए, ठीक है। तो जब आप खा पी कर जो बचेगा वही आप बिक्री कीजिए, पहले खुद को खाना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, हम घर में लाल चाय बनाते हैं और जो रहता है दूध सब हम दुकानों में बिक्री कर देते हैं। ऐसा नहीं, गोपाल को यानी कि ग्वालाओं को पहले घर में दूध रखना चाहिए, पहले दूध घर में रखें, उसके बाद जो बचे वो किसी को दे दें। अतः भगवान ने घर घर में जाके माखन लीला की, और माखन लीला करते करते कभी कभी पकड़ में भी आ जाते हैं। तो कन्हैया अनेक प्रकार की बहाना बनाते हैं, बहाना बनाकर कन्हैया फिर गोपियों के घर से निकल जाते हैं। ऐसे अनेकों कन्हैया की बाल लीलाओं को हम श्रीमद् भागवत में उनकी बाल लीला को जब स्मरण करते हैं। सूरदास एक ऐसे भक्त हुए जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सिर्फ उन्होंने गाई, अनेक किताब लिख डाले। ऐसे हमारे कन्हैया जो विविध प्रकार की बाल लीला, और हम भी अपने बच्चों की जब बाल लीला को देखते हैं तो खूब आनंद आता है कि नहीं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो फिर वो चीज़ हमको देखने को नहीं मिलता। जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता जो ठीक से बात भी नहीं करते, बोलते भी नहीं हैं अच्छी तरह से। पर जो हमने बचपनों में अपने बच्चों से को देखा और बचपन में हमने उन अपने बच्चों से जिस तरह से दिन बिताया, वो चीज़ फिर अब वापस आने वाला अब नहीं आ सकता। बच्चे जब प्यार से एक ही बार को जब बच्चे अपने माँ से बार बार पूछते हैं कि मम्मी ये क्या है, माँ ये क्या है, तो जितने बार आपकी बच्चा, आपकी बेटे अथवा आपकी बिटिया आपको जितना बार पूछें तो आप उतना बार बताने के लिए तैयार हो जाते हो। पर वही बेटे जब बड़े हो जाते हैं, आप जब बुजुर्ग होते हैं, तो वही बेटे से अगर आप एक चीज़ को अगर 2 बार अगर पूछें तो आपसे नाराज़ हो जाते हैं कि नहीं। हाँ, वही चीज़ अगर बेटे से अगर आप बुजुर्ग हो, जब आप वृद्ध हो जाते हैं, तब जाके आप पूछ के देखना, एक ही चीज़ को 3 बार पूछ के देखना, तो अपने ही वही बच्चे हमसे नाराज़ हो जाते हैं। तो जो आनंद लेना है बालकों से ही लीजिए। जब आपके बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं तभी आप खूब आनंद लीजिए, बड़े होते ही अपने ही बच्चे बदल जाते हैं, पर बदलना नहीं चाहिए। हाँ, एक बात कहूँ आप लोगों से, जब महाभारत की युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण फिर द्वारिका चले आए कितने महीने माने सालों के बाद जब आने के बाद उन्होंने पहले माँ को ढूंढा। ऐसे तो उनके अनेकों रानी पटरानी परिवार बहुत सारे थे, पर किसी से कन्हैया नहीं मिलते हैं। हमारे द्वारिका नाथ कृष्ण पहले जाते हैं और कहते हैं मेरी माँ कहाँ है। तो माँ के अपने माँ जहाँ रहती है उस अंतपुर में जाके पहले माँ के गोदी में सो जाते हैं और हृदय से लगाते हैं, बोले माँ आप कैसी हो। किसी को पता ही नहीं चलता कि कन्हैया द्वारिका आए हैं कि नहीं है, किसी को भनक तक नहीं। पर कन्हैया चुपके से आके पहले माँ से मिले, और जो माँ को जिस तरह से कन्हैया ने प्यार किया उसको देखकर माँ यशोदा के स्तन से वक्षस्थल से दुग्ध गलित होने लगा, माने गिरने लगा, इतनी भावुक हो गई और कहने लगे लाला कन्हैया आज तो मुझसे आज भी इतना प्यार करता है। तब कन्हैया ने कहा कि माता, माँ के बिना इस दुनिया में कोई नहीं है, और माँ से अच्छा प्यार दुनिया में किसी से नहीं मिलता। इसीलिए मेरी माताएं, हमारे आज के युवकों, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप हर चीज़ दुनिया में ला सकते हैं, कमा सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं, पर माँ और उनकी प्यार, उनकी वात्सल्यता को आप दुकानों में कभी खरीद नहीं सकते। इसीलिए जब तक मेरी माँ है, जब तक हमारे पप्पा जी हैं, बाबा हैं, पिताजी हैं, उनसे इतना प्यार करो
कि कोई कसर ना रह जाए, छोड़ के अगर दुनिया से चले जाएं तो भी आपको एक गर्व महसूस हो कि मैंने जी भर के माँ को प्यार किया, मैंने जी भर के अपने पिता की सेवा की। वो गर्व हमें सदैव होना चाहिए। इतना प्यार करो कि माँ पिता स्वर्गीय अगर चले भी गए तब भी माँ पिता को अगर जब याद आई तो हमें गर्व महसूस हो, हमें खुशी का एहसास हो। इतना प्यार करें। माता पिता आपके साथ सदैव रहने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपकी उम्र और आपके जो माता पिता की उम्र में बहुत फ़र्क है कि नहीं? है कि नहीं? लगभग 30 से 40 साल का फ़र्क होगा। तो इसका अर्थ यही है कि आपके पिताजी आपसे अब 30 साल पहले ही चले जाएंगे। आपकी माँ आपसे 20 से 30 साल आपको अकेला रहना पड़ेगा, यह निश्चित है। आज है, उनसे प्यार कर लो। हाँ, वक्त निकल गया तो वक्त निकलने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है। जिंदगी निकल गया तो जीने का ढंग आया, और समा बूझ गई तो महफिल में रंग आया। तो बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे, राधे राधे बोलिए। हमारे बीच परम श्रद्धेय दादा देवाशीष भट्टाचार्य और वहाँ की अनन्य प्रिया अर्धांगिनी हमारे बीच आए हैं। हमारे बहुत गर्व की बात है। हमारे आदरणीय भैया श्री देवाशीष जी, उनके साथ हमने कार्यक्रम बहुत बार किए हैं, तो हमारे बीच आए हुए हैं। आप कृपया ऊपर तक आ जाइए। राधे राधे। देवाशीष भैया थोड़ा सा बोल भक्त वत्सल भगवान के। तो हम क्या कह रहे थे कि हमने माता पिता से प्रेम करें। तो कन्हैया अपने माता पिता से प्रेम करते हैं और हम उन्हीं के संतान हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं। इसीलिए हमें यही सिखाया जाता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भवः। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। कन्हैया अब 7 साल के हो गए। कितने साल के? 7 साल के। तो सुबह उठते ही मैया को बोलने लगा, मैया आज क्या हो रहा है? आज घर में विविध प्रकार की मिठाइयाँ बन रही हैं। आज कहाँ को पूजा हो? किसकी पूजा है? तो यशोदा मैया कहने लगी, लाला आज हम इंद्र की पूजा करेंगे। तो दौड़ते हुए हमारे कन्हैया गए और कहने लगे, पिताजी पिताजी एक बात कहूँ आपसे। बोले क्या? बोले हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे इस बार। तो नंद बाबा कहने लगे, तो किसकी पूजा करोगे? किसकी पूजा करें? तब कन्हैया कहने लगे, इस बार हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। तब नंद बाबा कहने लगे, इंद्र की पूजा कर रहे हैं कब से? हमारे दादा परदादा इंद्र की ही पूजा कर रहे हैं बेटा। अगर हम इंद्र को छोड़ करके अगर हम गोवर्धन की पूजा करेंगे तो इंद्र हमसे नाराज़ हो जाएंगे और कुछ भी कर सकते, कुछ भी यानी कि कुछ भी। जब इंद्र नाराज़ होते हैं ना बेटा, तो पूरा प्रलय ला सकते हैं ब्रज में। इसीलिए बेटा ये चीज़ हम कर नहीं सकते, कहीं ब्रजवासियों के लिए कष्ट का कारण ना बने। इसलिए बालक मेरा बेटा हम इंद्र की ही पूजा करेंगे। तब जाके भगवान द्वारिकानाथ श्री कृष्ण ने नंद बाबा को समझाते हुए कहने लगे, पिताजी मैं एक बात कहूँ आपसे। बोले बोल बेटा। तो सब ब्रजवासियों के बीच में हमारे 7 साल के कन्हैया माने अपने पिताजी से को ज्ञान देने लगे। क्या बोले सुनिए। कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। पिताजी
आप जो कह रहे हैं ना इंद्र हमको कष्ट दे सकता है, इंद्र की वजह से ब्रजवासियों को कष्ट हो सकता है, ऐसा कभी नहीं। अगर हमने हमारे प्रारब्ध में सुख लिखा है तो आप जंगलों की झाड़ियों से भी आप जाकर के मंत्री बन सकते हैं। अगर आपके नसीब में हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। पर आप बदनसीबी हो, आपके भाग्य में अगर ना हो तो आपकी माता पिता आपको करोड़ों का संपत्ति, करोड़ों का धन देकर भी अगर दुनिया छोड़ के चला जाए तो आप 4 दिन में भिखारी ही रहोगे। इसीलिए कर्म से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। आपके प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध ही आपको सुख और दुख देता है। संसार में कोई किसी को सुख दुख देता ही नहीं। कर्मणा जायते जन्तु, कर्म ही सबसे बड़ा है। अगर आपने अब पूर्व जन्म में कुछ गलत किए होंगे तो आपको यहाँ तो भुगतना ही होगा। अगर आप पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करके आए हैं तो कोई आपको कुछ कर नहीं सकता, बाल भी बांका नहीं हो सकता आपका। इसमें निश्चिंत रहिए। इंद्र तो दूर की बात, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। राधे राधे बोलिए। तो छोटे हैं कन्हैया पर उनकी जो बातें हैं बड़ी ही जोरदार है। तो सब ब्रजवासियों को ये भाव जो था ये सबको अच्छा लगा। तो सब कहने लगे लाला तो अब हम क्या करें। तो लाला कहने लगे हे ब्रजवासियों, अगर हमारी बात मानो तो इस बार हम गोवर्धन की पूजा करें। हाँ, गोवर्धन भगवान तो प्रत्यक्ष आते हैं और हमारे लड्डू भंडारे खा जाते हैं। तो एक ब्रजवासी ने बोला कि सच में गोवर्धन प्रकट होते हैं। बोले अरे हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो हमारी कन्हैया की मीठी मीठी बातों में सब आ गए और सब ने मिलकर गोवर्धन की खूब पूजा की। तो गोवर्धन की जैसी पूजा समापन हुआ, भंडारा भोजन मिष्टान्न जैसे आगे रखते ही हमारे गोवर्धन नाथ, उन्हीं द्वारिका नाथ प्रभु श्री कृष्ण गोवर्धन रूप में प्रकट हो गए। बोल गोवर्धन भगवान की। तो गोवर्धन भगवान को स्नान कराने के लिए भगवान ने वहाँ पे मानसी गंगा प्रकट की है। अगर आप कभी भी वृंदावन अगर जाएंगे तो वृंदावन से कुछ ही दूर में गोवर्धन भगवान विराजमान हैं। और वहाँ पे अगर आप जाएं तो ज़रूर मानसी गंगा के दर्शन करें। और गोवर्धन जब आप जाएंगे तो आपको एक काम करना ही होगा। क्या बोले गोवर्धन की परिक्रमा। अगर आप गोवर्धन की परिक्रमा भले ही आप गाड़ी से करें, वाहनों से करें, आपकी अपनी सुविधाओं से करें, पर गोवर्धन दर्शन के पश्चात आपको परिक्रमा करनी ही होगी। यह गोवर्धन का नियम है, तब जाके आपको कुछ मिलेगा। तो दर्शन मात्र से कुछ होने वाला नहीं है, दर्शन के साथ साथ परिक्रमा भी जरूरी है। तो जैसे परिक्रमा करके जैसे ब्रजवासी घर को आए, आते ही इंद्र को यह बात पता चला। इंद्र नाराज हुए और उन्होंने बारिशों का, बारिश माने बरसात माने बारिश होने लगा, मेघ गरजने लगे। देखते देखते पूरा ब्रज में आतंक फैल गया। तो ब्रजवासियों को बचाने के लिए नंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को उसी गोवर्धन के तलहट पर नीचे ले गए। और 7 साल के कन्हैया ने 7 कोस की उस विशाल गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपने कनिष्ठ अंगुल में उठा दिए। बोल द्वारिका नाथ भगवान की, गोवर्धन भगवान की। तो 7 दिन तक जैसे ही गोवर्धन भगवान को धारण किया, 7 दिन से पूरा पानी पर माने वर्षा बरस रहा है। पर नीचे जैसे ही ब्रजवासियों ने देखा कि ऊपर से बरसता हुआ जल पूरा पानी में अपने आप सूख भी रहा है। तो इंद्र का जो अभिमान था वो अभिमान नष्ट करते हुए पुनः भगवान श्री कृष्ण ने उस गोवर्धन को यथास्थान पर स्थापित करते हुए सबको इन्हें गोवर्धन भगवान को नमस्कार किया। बोल गोवर्धन भगवान के। तो आइए हम भी गोवर्धन भगवान को स्मरण करते हुए, मान लीजिए आज हम गोवर्धन में ही हैं अभी, ठीक है, तो गोवर्धन की परिक्रमा भी कर रहे हैं। उसी भाव में एक भजन में सब कोई मिलकर नृत्य करते हैं और उसी के साथ साथ हम आगे के जो कार्यक्रम है, और आप सबको तो पता ही होगा, हाँ आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं, पर आपसे मैं एक निवेदन करूं कि जब तक आरती ना हो तब तक आप